नमः संस्कृताय प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में जो है हम करेंगे महाकवि कालिदास और उनकी रचनाओं के विषय में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, महाकवि कालिदास जो है वो इनसे जो है, हाँ, प्रत्येक परीक्षा में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे आपका वो DSSS हो या फिर TGT PGT एचटेट कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें जो है कालिदास या उनकी रचनाओं से क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है कालिदास, हमारे सिलेबस के अनुसार बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए करते हैं, देखते हैं उनका जीवन परिचय। तो कालिदास जो है संस्कृत साहित्य के महान कवि और नाटककार माने जाते हैं। वो जो है कवि कुलगुरु, महाकवि, दीपशिखा आदि अनेक उपाधियों से जो है विभूषित हैं और जो है सच्चे अर्थों में उनको कवि शिरोमणि, वे जो है कवि शिरोमणि हैं। उनके समय और जीवन के विषय में बात करें तो यह निश्चित नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहीं भी अपनी रचनाओं में अपने जीवन समय के विषय में कुछ भी नहीं लिखा है। तो कोई उन्हें उज्जैनी का मानता है, कोई उन्हें बंगाली मानता है, तो कोई उन्हें कश्मीरी मानता है। इस प्रकार से जो है उनके जन्म स्थान के विषय में वाद विवाद बना रहता है। और जो है उनका समय प्रथम शताब्दी मानते हैं, कोई चतुर्थ शताब्दी मानते हैं। तो इस प्रकार से उनके जीवन और समय स्थान के विषय में जो है विवाद बना रहता है। तो उन्हें प्रथम शताब्दी का ही अधिकतर माना जाता है। उन्हें जो है इनके विषय में जो है 4 किंवदंतियाँ होती हैं, जिनसे पता चलता है कि पहली किंवदंती है जो उसके अनुसार कहा जाता है कि कालिदास बचपन में मूर्ख थे और जो है कुछ पंडितों ने जो है, इनकी पत्नी थी विद्योत्तमा जो है वो विदुषी थी और उसको जो है अपनी पढ़ाई कर अपनी विद्वता पर बहुत ही ज़्यादा घमंड था। कहते हैं कि विद्योत्तमा और के कुछ पंडितों के साथ जो है प्रतियोगिता होती है, जो विद्वता की प्रतियोगिता होती है, उसमें जो है वो विद्योत्तमा जो है उन पंडितों को हरा देती है। और जो पंडित हैं उन्होंने अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए जो है वो षड्यंत्र रचते हैं कि हम विद्योत्तमा का विवाह जो है किसी मूर्ख के साथ करवा देंगे। तो इस प्रकार से वो षड्यंत्र रचते हैं और उसका विवाह जो है कालिदास का विद्योत्तमा के साथ करवा देते हैं। परंतु बाद में जब विद्योत्तमा को पता चलता है कि यह तो विद्वान नहीं मूर्ख है, तो वो उसको घर से निकाल देती है और घर से इस अपमान से जो कालिदास अपमानित होकर माता काली की उपासना करते हैं और विद्वान बन जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो बाद में वो जब घर आते हैं तो दरवाज़ा खटखटाते हैं और कहते हैं कि अनावृत कपाटम द्वारम देहि। तो इसके उत्तर में जो है विद्योत्तमा कहती है कि अस्ति कश्चित वाग विशेष, वाणी में कुछ विशेषता आ गई है। तो कालिदास जो है पत्नी के इस वाक्य से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जो है 3 काव्य ही रच डाले। तो अस्ति से जो है उन्होंने कुमार संभव महाकाव्य लिखा, कश्चित से उन्होंने मेघदूत और वाग से उन्होंने रघुवंश महाकाव्य की रचना की। जो दूसरी किंवदंती है उसके अनुसार है, जो ज्योतिर्विधावरण नामक ग्रंथ है उसमें एक श्लोक है, धन्वंतरी अक्षपणक एक श्लोक उपलब्ध होता है जिसमें कहा गया है कि विक्रमादित्य की सभा में 9 रत्न थे और उनमें से एक कालिदास भी थे। आगे है तीसरी किंवदंती जिसमें कहा जाता है कि राजा भोज के प्रधान कवि कालिदास थे। भोज प्रबंध ग्रंथ में जो है राजा भोज और कालिदास की घनिष्ठ मित्रता का उल्लेख भी प्राप्त होता है। तो आगे जो है चौथी किंवदंती है जिसके अनुसार कहा जाता है कि कालिदास का अंतिम समय है जो वो महाराज कुमारदास के दरबार में बीता। लंका के महाराजा जो कुमारदास थे उनके दरबार में रहकर बीता और वहाँ पर धन के लाभ में एक वैश्य ने जो है उनकी हत्या करवा दी। इस प्रकार से बहुत सी किंवदंतियाँ कालिदास के विषय में, और ये जो है सत्य भी हो सकती हैं। आगे जो है पढ़ेंगे हम कालिदास की रचनाओं के विषय में। तो कालिदास के द्वारा कितनी रचनाएं रचित हैं निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता है। जो 7 रचनाएं इनकी जो है प्रामाणिक मानी जाती हैं, इनकी जो 7 रचनाएं हैं वो प्रामाणिक मानी जाती हैं। तो इनकी 7 रचनाओं में 2 इनके महाकाव्य हैं, 2 गीति काव्य हैं और 3 नाटक हैं। 2 महाकाव्य हैं
दो महाकाव्य हैं इनके, रघुवंश और कुमार संभव जो हैं, इनके दो महाकाव्य हैं। रघुवंश में इनका रघुवंश महाकाव्य में जो है इनके जो है 19 सर्ग हैं। रघुवंश महाकाव्य में इनके 19 सर्ग हैं और कुमार संभव में जो है 17 सर्ग हैं। रघुवंश 19 सर्गों में लिखा गया है और कुमार संभव 17 सर्गों में लिखा गया है। दो इनके गीति काव्य हैं, ऋतुसंहार और मेघदूत। तीन इनके नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीम और मालविकाग्निमित्रम। तो इस प्रकार से जो इनकी 7 रचनाएं हैं, इनकी प्रथम कृति जो है वो ऋतुसंहार को माना जाता है और जो अंतिम जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम को माना जाता है। प्रथम रचना जो है इनकी ऋतुसंहार नामक गीति काव्य है। मेघदूत जो है वो 2 भागों में है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इस प्रकार से इनकी ये 7 रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं कि कुमार संभव जो महाकाव्य है उसके विषय में जानते हैं। तो यह एक महाकाव्य है जिसकी कथा वस्तु 17 सर्गों में विभक्त है और इसमें लगभग 1000 पद्य हैं। इसकी कथा का मूल आधार शिवपुराण है। शिवपुराण से उठाया गया है ये कुमार संभव शिवपुराण से, क्योंकि इसमें कुमार कार्तिकेय के विषय में जो है जानकारी प्राप्त होती है और प्रारंभ में हिमालय पर्वत के सौंदर्य का इसमें वर्णन है। देवता जो है वो तारकासुर से दुखी होकर ब्रह्मा के पास जाते हैं और अपनी पीड़ा प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्मा कहते हैं कि यदि किसी प्रकार शिव और पार्वती से कोई संतान हो तो वह तारकासुर का विनाश कर सकेगी। शिव अपनी समाधि में ध्यानस्थ थे। कामदेव ने उन पर प्रहार किया। क्रोध के कारण उनका तृतीय नेत्र खुल गया। शिव जो क्रोधित हो जाते हैं उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है और कामदेव जो है वो भस्म हो जाते हैं उनकी क्रोधाग्नि से। कामदेव की पत्नी जो है रति प्रार्थना से काम को जीवित, तो कामदेव की पत्नी जो है रति वो फिर जो है शिव से प्रार्थना करती है और उसकी प्रार्थना से फिर शिव जो है वो उनको कामदेव को जीवित तो कर देते हैं परंतु उनको अशरीरी रखते हैं। इधर जो पार्वती की गहन तपस्या से शिव प्रभावित होते हैं और दोनों का विवाह हो जाता है। अष्टम सर्ग में जो है कवि ने शिव पार्वती का श्रृंगारिक चित्रण किया है। कहा जाता है कि कवि कालिदास इसके बाद इस ग्रंथ को पूरा न कर सके। कहते हैं कि इसके बाद जो है कालिदास ने जो है 8वें सर्ग तक ही जो है कुमार संभव काव्य को लिखा था और जो है आगे इस ग्रंथ को जो इसमें कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति जो है वो संभव है, अतः इसका नाम इसलिए कुमार संभव रखा है। तो कहते हैं कि 8वें सर्ग तक ही जो है कालिदास ने इसको जो महाकाव्य को है लिखा था, आगे किसी और ने ही इस काव्य को जो है पूरा किया। तो महाकाव्य की दृष्टि से यह जो उत्तम कोटि का काव्य है और प्रकृति चित्रण विविध वर्णनों के साथ रति विलाप और पार्वती तप, जो रति का विलाप है, जो कामदेव जो है वो भस्म हो जाते हैं और जो रति विलाप करती है उसका, और जो पार्वती तपस्या के द्वारा जो शिव को प्राप्त करती है, विवाह होता है उनका, तो उसका जो है बहुत सुंदर भावों से उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। आगे है ऋतुसंहार नाटक। ऋतुसंहार नाटक के विषय में जानते हैं। ऋतु जमा संहार अर्थात यहाँ पर ऋतुओं के समूह का चित्रण ऋतुओं के विषय में बताया गया। जो 6 ऋतुएं होती हैं उनके विषय में बताया गया है। जो ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत। जो पहली ऋतु होती है ग्रीष्म ऋतु होती है और लास्ट वाली जो होती है वो बसंत ऋतु होती है। तो इस प्रकार से जो इन 6 ऋतुओं के आधार पर ही 6 सर्गों का इस जो है नाटक में वर्णन किया गया है। यह जो ऋतुसंहार जो नाटक है इसमें जो खंड काव्य है ऋतुसंहार उसमें वर्णन किया गया है 6 सर्गों में 6 ऋतुओं का। इस प्रकार संस्कृत साहित्य में ऋतुओं व प्राकृतिक वर्णन का तो पर्याप्त मिलता है, परंतु ऐसा कोई काव्य नहीं है जिसमें केवल प्राकृतिक चित्रण हो। इस दृष्टि से अनुपम
अनुपम काव्य है। तो देखिए जो संस्कृत काव्य है, संस्कृत साहित्य है, उसमें कहते हैं कि ऋतुओं का जो प्राकृतिक वर्णन तो पर्याप्त मात्रा में मिलता है, प्राकृतिक वर्णन तो मिलता है। बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं, बहुत से ऐसे नाटक मिलते हैं जिनमें ऋतुओं का वर्णन तो किया गया है, परंतु जो है ये इस जो है ऋतु संहार जो है वो बहुत ही अनुपम काव्य है और यह कालिदास की जो है प्रथम रचना मानी जाती है। आगे है मेघदूत। मेघदूत जो है यह भी गीति काव्य है और संपूर्ण दूत काव्य का प्रेरक है, दूत काव्य का प्रेरक है। यह कहा जाता है कि कालिदास की अक्षय कीर्ति को फैलाने वाला यही ग्रंथ जो है पर्याप्त था। इसमें 121 श्लोक हैं जो मंदाक्रांता छंद में लिखे गए हैं। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा कि इसमें श्लोक कितने हैं, मेघदूत में कितने श्लोक हैं, तो जो है 121 इसमें श्लोक हैं, 121 श्लोक हैं। और में यह भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है डायरेक्टली कि मेघदूत किस छंद में लिखा गया है। एक बार पूछा भी गया था यह कि मेघदूत किस छंद में लिखा गया है, तो मेघदूत जो वो मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है। और इसके दो खंड हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। कहा जाता है कि धन के देवता कुबेर ने एक बार अपने कर्तव्य पालन में आलस्य करने के कारण सेवक यक्ष को 1 वर्ष का शाप दे दिया था, दंड दिया था उसको कि जो है अपनी पत्नी से अलग जो है रामगिरी पर्वत पर वो रहेगा और उसकी पत्नी जो है वो कैलाश पर्वत पर रहेगी। कैलाश पर्वत पर अलकापुरी में, कैलाश पर्वत पर जो अलकापुरी है वहाँ पर उसकी पत्नी रहेगी। तो उस पत्नी प्रेमी यक्ष ने किसी प्रकार 8 महीने पत्नी के वियोग में बिता दिए, परंतु नवम माह में जो आषाढ़ का महीना आया तो वह बेचैन हो गया। वर्षा ऋतु आती है जब आषाढ़ माह में, तो वह बेचैन हो जाता है और वो आकाश में जब वह मेघ को देखता है तो उनसे प्रार्थना करता है कि वह दूत बनकर जो है मेरी प्रिय पत्नी को मेरा संदेश पहुंचा दे। तो इस आधार पर जो है इसका नाम, मेघ को वह दूत बनाता है तो इस आधार पर नाटक का नाम जो है मेघदूत रखा जाता है। पूर्व मेघ में यक्ष मेघ को अलकापुरी आने का आकाशीय मार्ग बताता है। पूर्व मेघ में क्या करता है कि वह उसको मार्ग बताता है कि उज्जैनी में जो है कौन कौन से स्थान आएंगे, कैसे कैसे किन किन स्थानों से होकर तुम्हें जो अलकापुरी में जाना है, इस प्रकार से वो उसे बताता है। और उत्तर मेघ में जो है अपनी प्रेयसी के लिए संदेश देता है, संदेश भेजता है अपनी पत्नी के लिए उत्तर मेघ में। तो यह विप्रलंभ श्रृंगार का अनुपम काव्य है। इसमें श्रृंगार कौन सा है, विप्रलंभ श्रृंगार है। छंद कौन सा है, मंदाक्रांता छंद है और जो है विप्रलंभ श्रृंगार इसमें है। रघुवंश जो है कालिदास की अमर कीर्ति, आगे है रघुवंश महाकाव्य है। जो रघुवंश कालिदास की अमर कीर्ति पताका है, यह एक महाकाव्य है और इसके नाम से ज्ञात है कि इसमें रघुवंशीय राजाओं का विवेचन है। नाम से ही पता चलता है कि इसमें रघुवंश का वर्णन किया गया है। रघुवंश में 19 सर्ग हैं और 1569 श्लोक हैं। कथानक क्या है इसका, इस महाकाव्य की जो है कथा जो है विस्तृत है और इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भागों में जो है रघुवंश को विभाजित किया गया है। प्रथम 2 सर्गों में जो है रघु के पिता दिलीप का उदात्त चरित्र है। रघु का पिता होता है जो दिलीप होता है, बताया गया है कि वो निसंतान था। प्रथम 2 सर्गों में निसंतान था वह, उसकी पत्नी थी तो वो जो है वो संतानहीन था। तो इस प्रकार से संतान प्राप्ति के लिए जो है आश्रम में जाता है और जो है वशिष्ठ के आश्रम में जाता है और वहाँ पर वह जो है उनको बताते हैं कि नंदिनी की सेवा करके जो है वो पुत्र प्राप्त करते हैं और पुत्र प्राप्त करते हैं। इस प्रकार नंदिनी की सेवा करते हैं। तो प्रथम 2 सर्गों में यह बताया गया है और तीसरे से 9वें सर्ग में जो है रघु, अज और दशरथ का चरित्र है। 10वें से 15वें सर्ग में जो है राम का जीवन चित्रण किया गया है और जो 16वें से 19 सर्गों तक है राम के जो 24 वंशज राजा होते हैं जो
उनका वर्णन किया गया है। तो पहला राजा होता है जो दो दिलीप से होती है, और अंतिम राजा जो है वो अग्निवर्ण होता है। तो इसका कथानायक यद्यपि राम है जो कि धीरोदात्त है। राम जो है वो धीरोदात्त नायक है। रघुवंश में ऐसे पूछा जा सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन कि रघुवंश में जो है नायक राम, रघुवंश में जो राम है उसका वह किस कोटि का नायक है, तो वह धीरोदात्त नायक है। तथा क्षत्रिय वंश में उत्पन्न यशस्वी और वीर है। फिर भी अनेक रघुवंशी राजाओं का वर्णन जो है बहुत सुंदर बन पड़ा है। तो इसमें केवल एक राजा का ही नहीं, एक नायक ही नहीं, बल्कि इसमें अनेक राजाओं का वर्णन किया गया है। रघुवंशी राजाओं का 31 जो राजा होते हैं उनका वर्णन किया गया है। आगे हैं जो कालिदास के नाटकों के विषय में देखते हैं। कालिदास के 3 नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। तो ये 3 नाटक जो हैं कालिदास के बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक हैं। और अभिज्ञान शाकुंतलम जो है श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सा रस है, तो श्रृंगार रस है। विक्रमोर्वशीयम में संभोग श्रृंगार रस है, और मालविकाग्निमित्रम में अयोग श्रृंगार है, सुखद अनुभूति है योग श्रृंगार की। तो वस्तुतः कालिदास जो है प्रेम और प्रकृति के कवि थे। इन दोनों की उत्कर्ष अभिज्ञान शाकुंतलम में दिखाई पड़ता है। ठीक है, संयोग और वियोग जो है दोनों ही प्रकार का जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णन किया गया है। और इसी कारण यह नाटक जो अन्य नाटकों से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आगे जानते हैं इनकी कथा के विषय में, कथानक के विषय में जानते हैं। मालविकाग्निमित्रम, तो यह कालिदास का सर्वप्रथम नाटक प्रतीत होता है। जो 3 नाटक हैं उनमें जो मालविकाग्निमित्रम है यह उनका पहला नाटक है। पहली रचना उनकी ऋतु संहार है जो कि खंड काव्य है। और जो नाटक हैं 3 नाटक हैं उन मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, तो इनमें जो मालविकाग्निमित्रम नाटक है वो उनका पहला नाटक माना जाता है। इसमें 5 अंक हैं। मालविकाग्निमित्रम में 5 अंक हैं। यह ऐतिहासिक नाटक है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन निकलते जाएंगे यहीं से। 5 अंकों में है मालविकाग्निमित्रम और ऐतिहासिक नाटक है। इसमें मालविका और अग्निमित्र इन दोनों की प्रेम कथा है। मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा का वर्णन है, और इसी आधार पर इनका नाम भी, नाटक का नाम मालविकाग्निमित्र रखा गया है। अग्निमित्र जो वो शुंग वंश के पुष्यमित्र का पुत्र है। अग्निमित्र के पिता का नाम क्या है, पुष्यमित्र है, और वो जो है शुंग वंश का राजा है। कुछ विद्वानों की इस नाटक के आधार पर धारणा है कि कालिदास इसी समय के कवि थे। सत्य चाहे कुछ भी हो, इतना अवश्य है कि कालिदास ने इस प्रेम कथा को राजनीतिक घटनाओं के साथ प्रस्तुत किया है। मालविका अग्निमित्र यह ऐतिहासिक नाटक है और इसमें राजनीतिक घटनाओं का जो वर्णन मिलता है। मालविका अग्निमित्र की प्रधान रानी, मालविका अग्निमित्र की जो प्रधान रानी होती है उसकी मालविका जो है, देखिए अग्निमित्र की जो बड़ी रानी होती है, उनकी 2 रानियाँ और होती हैं, उनमें जो बड़ी रानी जो उनकी होती है उसकी जो है सेविका बनकर मालविका रहती है। आगे हम इसकी जो संपूर्ण कथा करेंगे उसमें जो है हम पढ़ेंगे कि मालविका जो है वो अग्निमित्र की जो बड़ी रानी होती है उसकी जो है सेविका बनकर रहती है। और एक दिन राजा अग्निमित्र एक चित्र में जो है मालविका को देख लेते हैं, एक चित्र में मालविका को देख लेते हैं, तो उस पर जो है आसक्त हो जाते हैं, उनके रूप सौंदर्य पर जो है वो आसक्त हो जाते हैं और उससे मिलने के वो अनेक उपाय करते हैं। यद्यपि रानी इस मिलन में बाधाएं बनती हैं, जो उनकी रानियां होती हैं जो वो सोचती हैं कि ये तो सेविका है, ये तो नौकरानी है, तो इस प्रकार वो नहीं चाहती कि वो महाराज अग्निमित्र की पत्नी बने। परंतु जब राजा को ज्ञात हो जाता है कि मालविका एक राजकुमारी है तो वह उसे प्राप्त कर लेता है, और जो उसकी रानियां होती हैं वो भी आज्ञा दे देती हैं जब उनको पता चलता है कि वह नौकरानी नहीं बल्कि वह तो राजकुमारी है। तो इस प्रकार से उनका मिलन हो जाता है, उनका विवाह हो जाता है, और जो है इसके नाटक का जो सुखद अंत होता है। आगे है विक्रमोर्वशीयम नाटक।
आगे विक्रमोर्वशीयम नाटक है। यह नाटक जो कालिदास का दूसरा नाटक है और इसके नाम से ही ज्ञात होता है कि इसमें विक्रम और उर्वशी की प्रेम कथा है। पुरूरवा जो होता है वो उर्वशी नामक अप्सरा की केशी नामक राक्षस होता है उससे रक्षा करता है। पुरूरवा जो उर्वशी अप्सरा की केशी राक्षस से रक्षा करता है। तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल एक एक चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि पुरूरवा किस राक्षस से जो है उर्वशी की रक्षा करता है। तो राक्षस का नाम क्या होता है? केसी। केसी नामक राक्षस से रक्षा करता है उर्वशी की। परंतु उर्वशी के सौंदर्य पर जो है वो मुग्ध हो जाता है। उर्वशी बहुत सुंदर होती है और जो है पुरूरवा जो है उस पर मुग्ध हो जाता है और नायिका उर्वशी भी राजा को चाहने लगती है। तो इस प्रकार वो एक दूसरे पर आसक्त हो जाते हैं। परंतु इस बात का ज्ञान राजा को नहीं चलता कि उर्वशी भी उसको पसंद करती है। तभी राजा को वह प्रेम पत्र लिखती है जो विदूषक की सावधानी के कारण रानी के हाथ में पड़ जाता है। रानी को मिल जाता है। अग्निमित्र वो पुरूरवा की रानी जो होती है उसको मिल जाता है वह, और इससे रानी जो है वो रुष्ट हो जाती है। एक बार उर्वशी देवलोक में अभिनय करती है और उसके मुख से पुरूरवा निकल जाता है। अभिनय करती है वो जो है लक्ष्मी और जो है नारायण का अभिनय करती है। तो उसके मुख से कहते हैं कि जो है उसके मुख से जो है पुरूरवा निकल जाता है। तो वह भरत मुनि उसे जो है वो शाप दे देते हैं, परंतु इंद्र की दया से वह शाप कम हो जाता है और बाद में राजा पुरूरवा और उर्वशी का प्रेम हो जाता है। आगे है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो कालिदास की प्रौढ़ रचना है। ये जो कालिदास का अंतिम नाटक है और प्रौढ़ रचना है जिसमें ऐतिहासिक पात्र राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है। राजा एक बार शिकार करते हुए कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंच जाता है। ठीक है, यह जो है महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। शकुंतलोपाख्यान जो है वहाँ से आदि पर्व से अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा गया है। यह भी क्वेश्चन बनता है कि अभी पिछले ही 2023 वाले जो है स्टेट में ये क्वेश्चन आया था कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है महाभारत के किस पर्व से लिया गया है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। तो वहाँ शकुंतला नामक अप्सरा की पुत्री के सौंदर्य पर जो है वो मुग्ध हो जाता है और दोनों में प्रेम हो जाता है। राजा उसे बाद में अपने अंतपुर में ले जाने का आश्वासन देकर चला जाता है और फिर नहीं आता है क्योंकि उसे श्राप फिर नहीं आता है। ये बाद में आएगा श्राप वाला। तो जो गर्भवती शकुंतला जो होती है वो राजा के पास उसको बाद में जो कण्व ऋषि द्वारा उसको भेजा जाता है, वो गर्भवती हो जाती है। राजा को पता नहीं चलता इस बात का। तो जो कण्व ऋषि उसको भेजते हैं राजा के पास, तो राजा उस पर जो है लांछन लगाता है क्योंकि वह उसे श्राप के कारण जो है भूल जाता है और वह नहीं पहचानता। तो वो कहता है कि ये झूठ बोल रही है, ये मेरी पत्नी नहीं है। तो उस पर किस प्रकार से लांछन लगता है। तो वह स्वर्ग से तो जो है उसको अस्वीकार कर देता है। तो इस प्रकार से बाद में राजा को जब अंगूठी मिलती है तो अंगूठी मिलने पर जो है उसको याद आता है, श्राप जो है वो उतर जाता है और उसे पता चलता है कि शकुंतला उसकी पत्नी है। तो इस प्रकार जब वो स्वर्ग से आते हुए शकुंतला को देखता है तो जो है उसे क्षमा मांग कर उसे प्राप्त कर लेता है। और यह कथानक महाभारत से लिया गया, ये आपको पहले बता चुकी हूँ मैं। परंतु कल्पना के माध्यम से इसे अत्यंत प्रभावक बना दिया गया। जो कालिदास ने जो है वहाँ से ये लिया गया है। तो इसमें और अपनी कल्पना से है जो बहुत ही सुंदर तरीके से इस महाकाव्य को नाटक को उसने लिखा है और बहुत ही प्रभावक बना दिया है। तो इस प्रकार नाटक के विषय में कहा गया है कि कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम, कि कालिदास के सभी रचनाओं में सभी नाटकों में जो है अभिज्ञान शाकुंतलम जो है बहुत ही सर्वोत्तम नाटक है। तो इस प्रकार से हमने जो है कालिदास की 7 रचनाएं पढ़ ली हैं। उनका जो है सामान्य सा परिचय हमने देख लिया है कि उनमें क्या क्या कहा गया है। आगे की वीडियो और लाएंगे जिनमें हम अच्छे से
विस्तार से इनकी जो है रचनाओं के विषय में पढ़ेंगे। वैसे यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आपके निकल जाते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।